हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। सबका इस चैनल पे फिर से स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही इफेक्टिव वीडियो बोर्ड बच्चों के लिए जो बोर्ड एग्जामिनेशन अपेयर कर रहे हैं या अपेयर करने वाले हैं। वो है हाउ टू मैनेज टाइम ड्यूरिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। बोर्ड एग्जामिनेशन लिखने के दौरान जब तुम लोग और आप लोग एग्जामिनेशन हॉल के अंदर होते हो, उस वक्त टाइम को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जामिनेशन से पहले सब सारे लोग ऐसे ही होते हैं कि सब कुछ प्रिपेयर कर चुके होते हैं, है ना। पेपर प्रिपेयर रहता है, डिफ़िकल्ट सिंपल सब्जेक्ट्स को डिवाइड करके हम स्ट्रैटेजिकली अपना सारा सिलेबस तो कवर कर लेते हैं। लेकिन काफ़ी बार देखा गया है कि एग्जामिनेशन देने के दौरान काफ़ी बच्चे पेपर छोड़ देते हैं, बहुत सारा मार्क्स उनका छूट जाता है क्योंकि उनको टाइम मैनेजमेंट करना नहीं आता है। इस तरह से क्या होगा, अगर आपको टाइम मैनेजमेंट करना नहीं आता है तो आपके काफ़ी मार्क्स छूट रहे हैं और प्लस आपका स्कोर भी डाउन हो रहा है। तो आज इसीलिए मैं इस वीडियो के थ्रू उन बच्चों तक ये प्रैक्टिकल टिप्स पहुंचाना चाहती हूँ जिससे कि आपके मार्क्स नहीं छूटेंगे और आप इफेक्टिवली टाइम भी मैनेज कर पाओगे। सिंपल सिंपल प्रैक्टिकल टेक्निक्स है, कोई भी अनरियलिस्टिक वादे नहीं है, कोई भी अनरियलिस्टिक टिप्स नहीं है। इन सारे प्रैक्टिकल टिप्स काफ़ी टेस्टेड, ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो ट्राई कर सकते हो। वो है प्रैक्टिस राइटिंग, प्रॉपर एलोकेशन, अटेम्प्ट द सेक्शन दैट यू नो द बेस्ट फर्स्ट एंड स्टे फोकस्ड। ये 4 टेक्निक्स एक-एक करके देखेंगे एंड देखेंगे कि इसके वजह से तुम्हारा 3 घंटे का जो पेपर है या 2 घंटे का बोर्ड पेपर है जिस वक़्त तुम बैठ के लिख रहे हो, वो वेस्ट ना जाए। टाइम मैनेजमेंट इफेक्टली हो जाए और अल्टीमेटली जब एग्ज़ामिनेशन हॉल से बाहर निकलो तो कह पाओ कि येस, मैंने कर लिया। पहला टेक्निक है प्रैक्टिस राइटिंग। राइटिंग की प्रैक्टिस करके जाओ भाई। वो स्पेशली आपको पूरे सेशन एक्चुअली करना चाहिए जब तुम क्लास 10 में हो या 12 में हो। जो भी पढ़ रहे हो, लिखने की हैबिट डालो। लिखने की हैबिट नहीं रहेगी, जब एग्ज़ाम में बैठोगे वो बहुत टफ लगेगा। 3 घंटा काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारे अंदर लेज़ीनेस आ जाती है ऑलरेडी, लिखने का मन नहीं करता है। तो अगर आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस के इन टच रहे हो, चाहे वो क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व पेपर कर रहे हो या सैम्पल पेपर सॉल्विंग कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, एक स्टॉप वॉच लगाओ, लेकर बैठो और 3 घंटे का एक ड्यूरेशन अपने आप को प्री प्रैक्टिस एग्जामिनेशन से पहले दिया करो कि हाँ, मुझे इतना लिखना है या इतना अटेम्प्ट करना है। इससे क्या होगा, तुम्हारी राइटिंग की स्पीड बढ़ेगी, कंसिस्टेंसी बढ़ेगी और क्वालिटी ऑफ आंसर्स भी धीरे-धीरे करके बढ़ेंगे। ये आपको पहले करना है, ठीक है? अब 3 घंटे के अंदर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करना है। वहाँ पे सिर्फ अल्टीमेटेड डू और डाई सिचुएशन होता है कि मुझे एक क्वेश्चन पेपर मिला है और हमें बस लिखना है। इसीलिए प्रायर प्रिपरेशन इस चीज़ की नंबर 1 स्टेप तो प्रैक्टिस राइटिंग बिफोर योर एग्जामिनेशन। एक दिन पहले ही नहीं, ठीक है? कंसिस्टेंटली रखना है। तो प्रैक्टिस करना सीखो एक प्रॉपर टाइम एलोकेशन के साथ। नेक्स्ट, ये है नंबर 2 टेक्निक, जो प्रॉपर एलोकेशन, जो अभी मैंने एलोकेशन वर्ड यूज़ भी किया है। तुम्हारा क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी डिवाइडेड होता है डिफरेंट सेक्शंस में, ठीक है? अब ये डिसाइड करना है, जब 15 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन तुम लोगों को मिल रहा है क्वेश्चन पेपर रीडिंग का, उस वक्त ही अलोकेट कर लो कि कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना है, कौन सा लास्ट में। ये पॉइंट नंबर 2। और जो तीसरा वाला टिप, जो प्रैक्टिकल टिप है, जिसमें अटेम्प्ट द सेक्शन दैट यू नो द फर्स्ट, बहुत एक दोनों के साथ बहुत गहरा संबंध है, कनेक्टेड है। क्योंकि जब तुम अलोकेट कर लोगे, ठीक है, कि कौन सा सेक्शन मुझे पहले अटेम्प्ट करना है, तो हम आ जाएंगे ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली स्टेप नंबर 3 की तरफ, दैट इज अटेम्प्ट द सेक्शन दैट यू नो द बेस्ट फर्स्ट। वो सेक्शन लेकर बैठो जिसके आंसर्स तुम्हें कॉन्फिडेंटली पहले आता हो, चाहे वो एमसीक्यूज हो, केस बेस्ड हो, पिक्चर बेस्ड हो, शॉर्ट आंसर्स हो, मैप या लॉन्ग आंसर्स हो। पहले वो अटेम्प्ट कर लो। इससे क्या होगा, तुम्हें बाकी सेक्शंस के लिए काफ़ी टाइम मिल जाएंगे। काफ़ी बार देखा गया है बच्चे वो सेक्शन या वो क्वेश्चन को लेकर पहले बैठ जाते हैं जिनके आंसर्स में उनको कॉन्फिडेंस की कमी होती है। इससे क्या होगा, 1 मिनट में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन को आप 5 मिनट लगा दोगे, सोचते रहोगे। क्योंकि एग्जामिनेशन के टाइम में या तो हमारा ब्रेन बहुत फास्ट चल रहा होता है या तो बहुत स्लो चल रहा होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जाओगे, तुम्हारा बाकी तो छूट ही जाएगा लास्ट में। फिर तुम्हारे पास आधा घंटा या 10 मिनट का समय होगा, तुम लिखते ही रहोगे और तुम्हारे पेपर ले लिए जाएंगे आफ्टर टाइम पीरियड इज ओवर। तो इसीलिए ये बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक है। वही सेक्शन अटेम्प्ट करो जो तुम्हें आता हो, पहले कॉन्फिडेंटली आता हो, उसके आंसर्स अटेम्प्ट कर लो। इससे तुम्हें काफ़ी वक्त मिलेगा, नॉट ओनली पेपर पूरा फुल कंप्लीट करने में, बट रिविजन करने का भी वक्त मिलेगा। रिविजन से आप लोग, रिविजन भी हिस्सा होता है टाइम मैनेजमेंट का। ये नहीं कि पूरे अल्टीमेटली लास्ट आवर तक ही लिख ही रहे हो, ठीक है? तो अवॉइड करना जो सेक्शन ना आता हो पहले। लास्ट, स्टे फोकस्ड। एग्जामिनेशन लिखने के दौरान कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपके माइंड के क्रॉस नहीं आना चाहिए। पेपर पे फोकस होना चाहिए। 2 घंटा 3 घंटा बस अपना मानना है और अपना लिखना है
किसी से डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है, किसी के बारे में नहीं सोचना है, माइंड में ख़यालात नहीं लाना है, एक्सटर्नल फैक्टर्स, लाइटिंग अच्छी नहीं है, फ़ैन नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, वो मैटर नहीं करेगा, बिकॉज़ उन्हीं चीज़ों से उभर के तुम्हें पेपर देकर आना है, कॉम्फर्ट ज़ोन से निकल कर। सारे फैक्टर्स इंटरप्ले होते रहेंगे, डिस्ट्रैक्शंस आते रहेंगे। मेन इम्पॉर्टेंट कि परीक्षा देना है, परीक्षा में उत्तीर्ण होना है, अच्छा स्कोर करना है और पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आना है, कुछ छोड़ के नहीं आना है। ये टाइम मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी होता है। सो आई होप इन 4 प्रैक्टिकल टेक्निक से तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में थोड़ा मदद आए, मोटिवेशन मिले और सभी बच्चे जो एग्ज़ाम दे रहे उनको ऑल द बेस्ट, देने वाले ऑल द बेस्ट और थैंक यू फॉर लिसनिंग टू